मेरठ जिले के सदर बाजार क्षेत्र में शुक्रवार रात एक बंद पड़े मकान से युवती का सड़ा गला शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्राथमिक जांच में पुलिस को आशंका है कि युवती की मौत करीब 5 महीने पहले हो चुकी थी और इस शव तभी से घर के अंदर पड़ा था। जानकारी के अनुसार घटना का खुलासा तब हुआ जब परिवार के एक सदस्य को घर से तेज दुर्गंध महसूस हुई। शक होने पर उसने मकान के अंदर जाकर देखा, जहां स्थिति संदिग्ध लगी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर घर के अंदर जांच की तो एक कमरे में युवती का शव मिला, जो पूरी तरह सड़ चुका था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि घटना के बाद युवती का पिता घर छोड़कर हरिद्वार और बाद में देहरादून चला गया था। तब से वापस नहीं लौटा। इस वजह से उसकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने घर से आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अब मौत के कारणों और घटना की पूरी स्थिति की जांच कर रही है। पिता की तलाश भी की जा रही है, पूछताछ की जाएगी। मैम, आज एक लड़की का शव मिला है, पूरी घटना के बारे में बताइए। 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक उदयभान नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी बिटिया को के बारे में बताया कि 4 महीने पहले उसको जॉइंटिस हो गया था और मृत अवस्था में वो उसको ताला लगाकर चले गए थे। इस सूचना के क्रम में पुलिस जब मौके पर आई है और इस दरवाजा खोलकर देखा गया एफएसएल टीम के साथ, तो बॉडी डिकम्पोज अवस्था में मिली है। अब इनके पिताजी को पूछताछ के लिए बैठाला गया है और जांच कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। मेरा नाम सुनिर्मल विश्वास है। विश्वास, आज जो घटनाक्रम हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ पर? ये हमारे मतलब हमारे दादा के भाई के बच्चे हैं, हमारे चाचा लगते हैं। ऐसा है कि ये हमें 4 महीने से दिख रहे नहीं थे, ये और इनकी बेटी। हम लोग बहुत परेशान थे। हमने इनके भतीजे से भी कहा था, हमारे बड़े भाई से, कि भैया आप तो साथ रहते हो, मतलब आपके पास ही रहते हैं, भाई चाचा आप बताओ। तो उन्होंने फोन किया एक दिन, तो फोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने अपने दोस्त को नंबर दिया, उनसे कांटेक्ट हुआ। फिर उन्होंने बात करी कि कहाँ पे हो, तो उन्होंने कहा मैं देहरादून में हूँ। कह रहा अच्छा, और हमारी बच्ची कैसी है? कह रहा हाँ बच्ची भी ठीक है। फिर उसको भी हो गए हमारे 3.5 महीने। उसके बाद इन्होंने हमारा फोन नहीं उठाना बंद कर दिया एकदम। ठीक है, फिर हम लोग परेशान हो गए, भाई क्या बात है, नहीं है, चलो ठीक है। फिर थोड़ा सा हम अपने परेशानी में थोड़े व्यस्त रहे। ठीक है, फिर ऐसा हुआ, एक भाई ने एक दिन देखा उनको कि बेगम बाग के चाय की दुकान पे। ठीक है, हमने उससे कहा तूने बताया क्यों नहीं? उसने कहा मैंने बताया था, हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनको बताया था, तो उन्होंने हमें रिपोर्ट दी थी। तो ठीक है, हम लोग कुछ दिन से इनके लिए वहां पे सब लगे हुए थे कि किसी को दिखे तो हम देखेंगे। आज मैं अपनी वाइफ को मेडिकल दवाई की दुकान से दवाई दिलवाने ले गया, तो वहां पे हमें पता चला कि वहां बैठा हुआ वो बंदा। ठीक है, हमने अपने उनके भैया को, उनके भतीजों को, बड़े वाले भतीजे को फोन किया कि भाई ये ऐसे ऐसे बैठे हुए, और वो आए। फिर हम ठीक है, मैं उस टाइम दवाई लेने गया था। फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई ये लोग, आप तू आ 1 सेकंड। फिर मैं आया। फिर मैं आने के बाद फिर मैंने कहा चलो, घर बैठ के बात होगी। कहाँ है बच्ची हमारी? कह रहा है देहरादून के हॉस्पिटल में। हमने कहा अच्छा ठीक है, आप घर चलो, आप यहाँ क्यों बैठे हो? कह रहे नहीं मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ऑफिस के काम से आया हूँ। कह रहा कहाँ काम करता हूँ? कह रहा हमें तो पता ही है कि वो इसमें है, आपके क्या कहते हैं, हमारे बोर्ड ऑफिस में। ठीक है, हम उनको घर लेके आए। फिर मैंने कहा तुम लोग बात करो भाई लोग, मैं आ रहा हूँ थोड़ी दवाई लेके। फिर यहाँ पे बात करने के बाद फिर मैं जब आया, फिर पता चला कि वो कह रहा है कि 5 महीने से ज्यादा हो गए कि वो घर में ही उसकी डेथ हो गई थी दशहरे के टाइम पे, और वो उसके साथ 2 महीने से रह रहा था। फिर 5 दिसंबर को वो चला गया यहाँ से बंद करके, और आज हमें मिला है। आज हमने इसी चक्कर में पुलिस को सूचना दी। हमने कहा भाई ये ऐसी बात बहुत। बॉडी क्या घर के अंदर ही मिली हुई है? हाँ, घर के अंदर ही बॉडी मिली हुई है अभी तक। कितनी पुरानी? नाम क्या था बच्ची का? बच्ची का नाम प्रियंका विश्वास। और इनके फादर का? इनका उदय भानु विश्वास। उम्र कितनी होगी लगभग बच्ची की? उम्र 33 से 34 के बीच में है लड़की की। लड़की पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी लड़की थी। बस अब क्या कहे किस्मत, हम लोग क्या बता सकते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।